हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। इस तरह से आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है कि जो कोरोना वैश्विक महामारी का जो दौर चल रहा है उसमें अमेरिका ने भारत की मदद की पेशकश की है और उसकी पहली जो किस्त है वो आ गई है। तो इस वीडियो में हम एक एक जानेंगे कि जिस अमेरिका ने 2 दिन पहले भारत को मदद देने से मना किया था कि हम अभी अमेरिका को बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए भारत की हम मदद नहीं कर सकते, तो किस प्रकार से वैश्विक स्तर का सिनेरियो चेंज हुआ और उसे मजबूरन भारत की सहायता करनी पड़ी। तो एक एक चीज़ को हम आज इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे और आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन जनरेटर होते हैं, छोटे छोटे ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में सीधे लगते हैं, तो वो पहली खेप आ गई है दिल्ली में और अभी वो हॉस्पिटलों में इसकी सप्लाई करने वाले हैं। इस प्रकार से दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप देख सकते हो कि जो कल हमारा दिन था 25 अप्रैल को, आप देख सकते हो 3.5 लाख एक केस आए थे और 2800 से ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई थी। तो बहुत ही वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस इंडिया में आ रहे हैं और एपिडेमिक एक तरह से सेंटर बन चुका है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस तरह से हम आपके लिए बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स के इश्यूज लाते हैं। तो सभी आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर प्रकार के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्रों को कोरोना टाइम में भी जानकारी मिलती रहे। अभी आप देख सकते हो जो यूएसए के जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट जो बिडेन, उनके द्वारा इस तरह से ये ट्वीट किया गया है, तो मैंने वहाँ से लिया है। उन्होंने लिखा है कि जस्ट ए इंडियन सेंट असिस्टेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स एज ओवर हॉस्पिटल्स वेयर स्ट्रेंथ्स अर्ली इन द पेंडेमिक वी आर द डिटरमाइंड टू हेल्प इंडिया इस टाइम टू नीड। उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट लहर आई थी उसमें भारत ने बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ चढ़कर सहायता की थी, तो अब समय आ गया है कि हम भी भारत की सहायता करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस प्रकार से ये आप देख सकते हो 23 अप्रैल को नव भारत टाइम्स में एक तरह से लिखा आया था। इसमें अमेरिका ने कोविड-19 टीके के कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगाई थी और उनके तर्क में कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है और वहाँ का कोई एक स्पेशल एक्ट भी होता है जो डिफेंस से रिलेटेड होता है, तो वो लगा हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम भारत में निर्यात चीज़ें नहीं कर सकते और पहले अमेरिका के सभी लोगों को हम टीके लगाएंगे, उसके बाद ही भारत की सहायता कर पाएंगे। तो इस प्रकार से किस प्रकार से सिनेरियो बदला, तो आपको पता ही है भारत के NSA जिन्हें अजित डोभाल के नाम से जाना जाता है। अजित डोभाल ये वही शख्स है, भारत की जब जब संकट आया है इन्होंने उसका हल निकाला है। तो इन्होंने ऐसा क्या किया कि स्थिति बदल गई, तो हम देखते हैं। तो वहाँ भी एक NSA होता है जिनका नाम है जैक सुलिवान। तो उनसे इन्होंने बात की कि अभी भारत को ज़रूरत है और आपको सहायता करनी चाहिए। तो इन्होंने सीधा लिखा है कि स्पोक टुडे विथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजित डोभाल अबाउट द स्पाइक in COVID cases in India and we agreed to stay it close touch in the coming day. United States stand in the solidarity with the people of India and we are the deploying more supplies and resources। इन्होंने कहा है कि हमारी NSA अजित डोभाल जी से बात हुई है और हम इस प्रकार से सप्लाई और रिसोर्सेज भारत को अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, इनके बीच में बॉन्डिंग हुई और बहुत ही अच्छे निर्णय लिए गए और भारत की सहायता करने की बात की गई। तो इस प्रकार से ये इन्होंने व्हाइट हाउस का जो ऑफिशियली बयान आया तो उन्होंने लिखा कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर जो मतलब हॉस्पिटल में सीधे लड़ते हैं सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका ने दवाइयाँ, ठीक है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, वेंटिलेटर और पीपी किट जो पहनते हैं डॉक्टर आदि की सप्लाई का फैसला किया है। अमेरिका वास्तव में भारत में ऑक्सीजन जनरेशन उसकी आपूर्ति तुरंत मदद करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये चीज़ हुई थी। उसके बाद में दूसरी क्या है कि अमेरिका ने पहले तो क्या है कि मना कर दिया था कि किसी प्रकार की हम सहायता नहीं करेंगे। तब क्या हुआ था कि चाइना वगैरह ने एक तरह से जो वहाँ का जो सरकारी अखबार है उसने लिखा था कि जो भारत है उसको अब समझना चाहिए कि अमेरिका भारत के पक्ष में कभी नहीं है और वो हमेशा अपना स्वयं का हित साधता है। अब भारत की आंखें खुल गई होगी, इस तरह से उन्होंने बयान दिए थे। तो एक तरह से अमेरिका के ऊपर ये दबाव बन गया था कि जो क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो अभी जो रिलेशन है वो सबसे बेहतरीन रिलेशन में से एक है। मतलब एक तरह से पिछले के दशक से ये बहुत ही अच्छे हैं। तो इन्होंने उस रिलेशन की दुआई देते हुए दोनों के बीच में रिलेशन बन गया और वापस उन्होंने तरह से जो, क्योंकि वैक्सीन भारत कितनी बड़ी जनसंख्या 135 करोड़ जनसंख्या है और 18 साल से ऊपर वालों के लिए जो वैक्सीन है वो 1 मई से लगनी शुरू हो जाएगी। आप सभी अगर 18 साल से ऊपर है तो जरूर वैक्सीन लगाए और अपना रजिस्ट्रेशन 28 तारीख से आरंभ हो रहा है, उस पर मैं वीडियो डिटेल में लेके आऊंगा। तो इनके लिए कितना कच्चा माल चाहिए आपको पता है, एक व्यक्ति को 2 डोज लगती है। कितनी? 2 डोज लगती है। 2 क्यों लगती है इस पर भी हमारा वीडियो नेक्स्ट इस पर आएगा।
तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और वो कच्चा माल कहाँ से आता है? यूएसए से। तो इस तरह से यूएसए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इस वीडियो में इस तरह से काफ़ी चीज़ें हमने देखी है, और हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि अमेरिका हमारी मदद कर रहा है। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है स्टडी विद मनोहर, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहे। इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि अमेरिका ने किस प्रकार से भारत की मदद की है, और किस तरह सिनेरियो चेंज हुआ और भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई। या फिर इसके अलावा कौन कौन से देश है, तो जैसे सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब भारत की मदद कर रहा है। उसके बाद में जो जर्मनी है, यूके है, पाकिस्तान ने भी पेशकश एक तरह से पेश की है, जैसे माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। चीन ने पेशकश की है, लेकिन उस पर भारत सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। सिंगापुर के द्वारा तो बिल्कुल बाकायदा ऑक्सीजन भी आए हैं। तो इस तरह से एक एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, और इस तरह से आप स्वयं एक कोरोना से बचें और अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।